Exercise 1.2, question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. आपको बताना है कि ये जो आपको टर्म दे रखी है दोनों, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करना है। तो इसमें से एक फर्स्ट वाली मैं करवा रहा हूँ, सेकंड वाली आप खुद करके देखेंगे। तो पहली है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है 1001 प्लस 13, 10414। इन दोनों को जोड़ने पे अब 1014 के जब हम फैक्टर निकालते हैं तो वो आता है 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। जब दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ये तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर। इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। इस वाले को भी सेम एज इट इज़ करके आप सॉल्व कर लेना और लिख देना कि प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स। दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का जब प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे तो 4 है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 डू योर सेल्फ, कोशिश करिएगा, है ना। एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज़ ए इर्रेशनल नंबर। हमको बताना है कि रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। इसकी शुरुआत हम करते हैं। हमको इरेशनल प्रूव करना है तो हम ये मान के चलते हैं कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने मान लिया लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। अब जब रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि रूट 5 जो है वो a अपॉन b के बराबर है। रैशनल नंबर है तो फ्रैक्शन में होगा और हमने सपोज कर लिया वो किसके बराबर है, a अपॉन b के। अब यहाँ से रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। रूट 5 का स्क्वायर 5, a का a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इस b स्क्वायर को इधर ले जाएं, 5 को इधर ले आए, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। a स्क्वायर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, b स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पे b स्क्वायर आ रहा है, मतलब कुछ रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब 5 डिवाइड्स हो रहा है किससे, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो जब उससे डिवाइड हो रहा है तो a से भी डिवाइड होगा। जो चीज़ a स्क्वायर से डिवाइड हो रही है वो a से भी होगी। तो 5 डिवाइड्स a। अब 5 डिवाइड्स a हो रहा है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। जब a अपॉन 5 हो रहा है तो हम मान के चल रहे हैं, एक हमने मान लिया कि क्या आंसर आ रहा है, c। a अपॉन 5 इज इक्वल टू c। इस 5 को इधर ले गए तो a इक्वल टू कितना हो गया, 5c। अब इस a की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। यहाँ पर a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे a का स्क्वायर है ऊपर आपके पास इक्वेशन 1 में, a का स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 5c, तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। 25c स्क्वायर अपॉन 5, इससे कट गया तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 5c स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो ये 5 इसके अपॉन में चला जाएगा तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, b स्क्वायर बाय 5। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। ठीक है, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b। अब ये जो 5 है वो a से भी डिवाइड, a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ, बट a एंड b आर बट a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम है। लेकिन हमको क्या कह रखा है, 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ, देयरफॉर वी गेट ए कंट्राडिक्शन कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कोई भी को प्राइम नंबर हो उनको दोनों को कोई एक नंबर डिवाइड करे।
इसलिए वी गेट ए कंट्रडिक्शन। आवर इनिशियल एजम्पशन इज़ रॉन्ग, आपकी इनिशियल एजम्पशन रॉन्ग है। तो सही क्या है? शुरू में हमने क्या माना था कि √5 इज़ ए रैशनल नंबर, तो वो गलत है। तो सही क्या है? √5 इज़ ए इरेशनल नंबर।